Hi, good morning. Daljit Singh available with a new video, and in this video I'm going to make the comparison between the IELTS and PTE speaking. If we talk about the PTE task, there are 5 tasks in PTE speaking. The first of all is your read aloud. Then after, repeat sentence are there. Then after, describe image, read a lecture and answer short questions. So these 5 tasks are there. On the other hand, if we talk about IELTS, तो इसमें 3 parts ही होते हैं. Part 1 that include your personal questions, number of questions maybe 5 or 6. Then after, a cue card that you have to speak for 1 to 2 minutes, and the third one is your discussion part of the question. तो ये 3 parts होते हैं IELTS में, चाहे वो academic हो चाहे वो जनरल हो, और ये 5 part होते हैं PT में. तो ये तो हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ मार्किंग क्राइटेरिया की, जैसे कि इट्स वेल नोन सेट दैट पीटी इज अवेलेबल विद इंटीग्रेटेड मार्किंग. तो इंटीग्रेटेड मार्किंग होने की वजह से इसके जो स्कोर है कहीं ना कहीं पर रीडिंग और लिसनिंग में भी जाते हैं. अगर मैं फिर से बात करूँ, सबसे पहला टास्क जो है हमारे पास वो रीड अलाउड का है. रीड अलाउड में आपके स्कोर जो है रीडिंग में भी शेयर होते हैं. देन आफ्टर रिपीट सेंटेंस के स्कोर शेयर होते हैं लिसनिंग में. देन आफ्टर डिस्क्राइबिंग इज द ओनली एक्टिविटी जिसके स्कोर कहीं पर भी शेयर नहीं होते हैं. देन आफ्टर वी आर हैविंग रिटन लेक्चर, अगेन द स्कोर्स आर शेयर विद द लिसनिंग. एंड लास्ट वन इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, अगेन द स्कोर इज शेयर विद द लिसनिंग. तो कहीं ना कहीं पर आपके अगर लिसनिंग में कुछ स्कोर आते हैं तो उसमें आपकी स्पीकिंग भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है. दूसरी तरफ मैं बात करूँ IELTS की, चाहे वो एकेडमिक के जनरल है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि 3 पार्ट्स होते हैं इसमें. तो इसकी कोई भी स्कोरिंग किसी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग को नहीं जाती है. सिर्फ अगर स्पीकिंग में है तो स्पीकिंग में ही है. सो दीज आर द फर्स्ट 2 मेजर डिफरेंसेस. तीसरी अगर मैं बात करूँ तो PT की स्पीकिंग है दैट इज़ बीइंग असेस्ड बाय द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. इनका एक अपना अलग से एल्गोरिथम है, उसके अकॉर्डिंग ये मार्क करते हैं और आपको चेक में देते हैं. सो यू मस्ट बी वेरी मच फ्लुएंट, यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर एंड यू मस्ट बी इन गुड कंटेंट. अगर आप ये 3 चीज़ें प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और कंटेंट पर काम करते हो तो आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे, स्पीकिंग में नहीं बल्कि लिसनिंग में भी. दूसरी तरफ अगर मैं IELTS की बात करूँ, चाहे वो एकेडमिक या जनरल हो, IELTS स्पीकिंग की बात करूँ तो 4 मार्किंग क्राइटेरिया उनको मैं शॉर्ट करके बताता हूँ. पहली बात तो ये कि स्पीकिंग, IELTS स्पीकिंग में 1-to-1 होगी, सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू होगी. आपके सामने एक पर्सन बैठा होगा, वो आपको असेस करेगा ऑन द फर्स्ट बेसिस. तो मार्किंग क्राइटेरिया की बात करूँ, सबसे पहले आप कंटेंट, यानी कि किस वे से जो आप कंटेंट बोल रहे हो, क्या कंटेंट आप बोल रहे हो, क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, क्या क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट दे रहे हो. देन सेकेंड वन इज ऑफ कोर्स योर प्रोनाउंसिएशन, कि आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हो उनके उच्चारण का वे प्रॉपर है, प्रॉपरली आप प्रोनाउंस कर पा रहे हो या नहीं. थर्ड वन इज ऑफ कोर्स योर फ्लुएंसी, किस फ्लुएंट वे से आप बोल रहे हो, क्या आप में इंटोनेशन है, वर्ड स्ट्रेस है. क्योंकि याद रखिए ये आपके सामने एक पर्सन बैठा है जो आपको असेस कर रहा है, जो आपको जज कर रहा है. एंड द लास्ट वन इज द फोर्थ वन इज द चॉइसेस ऑफ वर्ड, जिसको हम वोकैबुलरी भी बोल देते हैं. तो ये 4 मार्किंग क्राइटेरिया जो है वो IELTS के हैं. नेक्स्ट, और मैं टाइमिंग के कंपैरिजन की बात करूँ तो IELTS में 11 to 40 मिनट्स हैं इनके तीनों टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तीनों पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. और दूसरी तरफ PT की बात करूँ तो PT में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 27 से 30 या 31 मिनट का टाइमिंग है. PT में एक रेंज ऑफ टाइमिंग है बिकॉज दैट डिपेंड्स कि आपको नंबर ऑफ टास्क कितने आते हैं. फॉर एग्जाम्पल रीड अलाउड अगर आपको 4 आ रहे हैं तो टाइमिंग कुछ और होगा, 5 आ रहे हैं तो कुछ और होगा, 3 आते हैं तो कुछ और होगा. सो ये टाइमिंग का डिफरेंस इसी वजह से है. तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस. अगर मैं बात करूं अपने लेवल पे कि कौन सी ईजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, ये स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि सर IELTS या PT कौन सा डिफिकल्ट या ईजी है. तो देखो एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि अगर आप PT की स्पीकिंग करते हैं तो डेफिनेटली स्कोर आपके रीडिंग और लिसनिंग में भी जाते हैं, शेयर होते हैं. तो दैट्स अ गुड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी. अगर मैं रीडिंग की बात करूँ तो आपके अराउंड 33% या 32% स्कोर जो है वो शेयर होते हैं रीडिंग के साथ. सो दैट्स वाई कि अक्सर देखा गया है जो स्टूडेंट्स सेक्शनल टेस्ट में रीडिंग में 35 या 40 स्कोर लेते हैं, वही स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट में 60 के ऊपर पॉइंट्स ले रहे हैं बिकॉज स्कोर इज बीइंग शेयर्ड विद द रीडिंग सेक्शन फ्रॉम द स्पीकिंग. तो IELTS में ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक इट्स नॉट गोइंग टू शेयर एनी ऑफ द स्कोर विद
तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं पीटी के केस में, बिकॉज क्योंकि अगर आपका लिसनिंग का रिपीट सेंटेंस गलत जाता है, रिटन लेक्चर गलत जाता है, या फिर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन गलत जाते हैं, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट स्पीकिंग एज वेल एज लिसनिंग। तो ये अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीकिंग या लिसनिंग बहुत अच्छी है, देन यू शुड गो फॉर पीटी, क्योंकि आपके दोनों ही स्कोर्स इंप्रूव हो रहे हैं, चाहे वो स्पीकिंग हो चाहे वो लिसनिंग हो। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो 1-to-1, पर्सन टू पर्सन, देन यू मस्ट गो फॉर योर IELTS, बिकॉज उसमें आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द आंसर। So this is the comparison and difference in between both PT and IELTS. Thank you.